मेरे लिए मेरे लिए ये खुशी का मुकाम है, द इनक्रेडिबल जॉयस मोमेंट फॉर मी दैट माय three guests are with me, that too at the historical fort of Srinagar, Kashmir, India, that is Hari Parbat Fort, which is in Kashmiri language known as Kohimaran. Sir, your name? Omkar. Omkar. Omkar brother is with me. Sir, your? Ganesh. Ganesh brother is with me. Sir, your? Ragrok. Ragrok brother is with me. And the person wearing coat is my beloved and prestigious teacher, Ghulam Muhammad Khuru. This person standing is Intikhab Alam Mir, and I myself Muhammad Muzaffar. At present, we are in a get-together position at Hari Parbat Fort, Srinagar, Kashmir, India. Sir, our brothers, our guests are with we people at this time. Really a pleasurable moment for we people. Incredible, incredible. Love you, sir. Love and respect for you. खुर साहब, आप बताइए इन्हें कि फोर्ट क्या हुआ करता था, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं यहाँ पर, आप इसे शुरुआत करेंगे। ये किला क्या होता था, एक बात, कश्मीर में कौन सा किला है, खासकर हारी पर्वत फोर्ट की इफादियत क्या थी, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, इसका वैल्यू क्या था। और सर ये टॉलरेंट सोसाइटी थी, क्योंकि तीनों मज़ाहिब के इबादत खाने यहाँ पर है। सटॉक मुज़फ़्फ़र साहब, आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे मौका दिया बहुत बात करने का इस किले के मुतालिक। पुराने ज़माने में जब बादशाह हुआ करते थे, जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता था, सब कुछ मैनुअल होता था, फिज़िकल होता था, तो उन दिनों शहर के बचाव के लिए दीवारें बनाई जाती थी, जिनको फसीलें कहते थे। उनके दीवारों, दरवाज़ों पर, गेट्स पर चपरासी होते थे, मुहाफ़िज़ हुआ करते थे, जो रात को दरवाजे बंद करते थे ताकि कोई बाहर से कोई मिसक्रीट ना आए या अंदर से कोई चोर वगैरह बाहर न जाए। और शहर के बीच में जहाँ पर ऊंची जगह होती थी, ऊंचा टीला होता था या पहाड़ी होती थी, वहाँ पर भी शहर के बचाव के लिए, फौजी भाइयों के लिए किले बनाए जाते थे। किला का मतलब ही है कि शहर के बचाव के लिए ऐसी इमारत बनाना जहाँ दूर से आने वाले दुश्मन पर ऊंचाई से गोलाबारी की जा सके। तो जंग के वक्त किले के अंदर बादशाह और उसके जो अयाल होते थे, उसकी जो फैमिली होती थी या बड़े अफसर होते थे, वो इसके अंदर रहते थे और उनकी हिफाजत के लिए फौज हुआ करती थी। और उस किले में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनके बीच में से बंदूक या उस वक्त भी जो लड़ने के आले हुआ करते थे, उनको वहाँ से वो फायर किया जा सकता था। इसकी दीवारें इतनी मोटी होती थी कि आज भी अगर कोई आम बम इन पर चलाए जाए तो ये रेजिस्ट कर सकते हैं। आज के बम भी इतने मोटे हुआ करते थे, 3, 4, 5 फुट से भी ज़्यादा। और इसके जो दरवाजे हैं वो तकरीबन 8 इंच मोटे होते हैं और 1 पीस वुड के होते थे। ये 2-2, 3-3 पीस मिला के नहीं, 1 पीस होती थी। इसके बाद जब ये बनाया गया ये किला, उस वक्त एक्चुअली क्या था, खुशकसाली हुई, ड्राउट हुआ, लोग भूखों मर रहे थे, कोई गला पैदा नहीं हुआ, अनाज पैदा नहीं हुआ, पानी की कमी की वजह से, बारिश न होने की वजह से। तो उस वक्त अकबर बादशाह ने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसने हाल ही में इस पर कब्जा किया था, तो उसने ये किला बनाना शुरू किया। आसपास के जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, उन बाशिंदों को मजदूरी मिली, तो इस तरीके से वो किसी हद तक इसका मुकाबला कर सके। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये पत्थर लाए कहाँ से, इस पर जो मटीरियल लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है, पत्थर, चूना, सुर्खी वगैरह जो कुछ भी लगा हुआ है, ये ज़रूरी बात है कि बस्ती से लाया गया था। तो बस्ती से यहाँ तक चढ़ाने पे कितने लोग दरकार थे, कितनी मेहनत लगी हुई थी, ये उन्हीं लोगों का कमाल है। हारी पर्वत का जो फोर्ट है ये श्रीनगर के इन वस्त में है, सेंटर में है। जब हम देखते हैं कि श्रीनगर शहर जो है ये इस फोर्ट के चारों तरफ फैला हुआ है, यहाँ से सारे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ पर जितनी झीलें हैं श्रीनगर में, झीलें आंचार है, झील निगीन है, झील डल है, सब का नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। जो मुग़ल गार्डन्स हैं, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, सोरा इंस्टीट्यूट है, जो ईदगाह है,
जो जामिया मस्जिद है, जो बाकी जितने भी इलाके हैं, सब यहाँ से हम उनका नज़ारा कर सकते हैं। एंड बीच में है ये। सर टूरिज्म के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है ये? टूरिज़म के लिए मुझे लगता है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो शायद ये किसी दिन मुग़ल गार्डन से भी ज़्यादा बन जाएगा टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का सामान। सर इसकी लोकेशन बताएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पड़ता है? इसके ईस्ट में मुग़ल गार्डन्स हैं, ईस्ट में मुगल गार्डन्स, इसके वेस्ट में ईदगाह और सफ़ा करल जैसा आता है। नॉर्थ वेस्ट में आता है शादीपुर वगैरह, जहाँ पर वो हिंदुओं का वो तीर्थ है, खीर भवानी है। सारा श्रीनगर फैला हुआ है चारों तरफ। इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 5000 से ज़्यादा 5000 फीट से ज़्यादा हाइट पर है। एक और चीज़ जो इस के मुतलिक है कि जब हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमें एक मुस्लिम सेंट शेख मखदूम अलैहिर्रहमा है, जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, हर मज़हब के, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, और वो अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। इवन फॉरेनर्स भी वहाँ पर आते हैं। जब आप आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको यहाँ पर मंदिर भी मिलेगा और छठी पातशाही गुरुद्वारा भी मिलेगा। या आप हमारे सामने लेफ्ट में इधर एक मस्जिद शरीफ भी है, तालाब भी है। तो इसका मतलब है कि ये सेक्युलरिज्म, बादशाह का जो सेक्युलरिज्म था या आईन हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म है, वो सारा यहाँ पर प्रैक्टिकली है, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नहीं है। भी है सर, गुरुद्वारा भी है। मैंने कहा छठी पातशाही का गुरुद्वारा, यहाँ पर भी गुरुद्वारा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रैक्टिकली पिछले सदियों से, आज की बात नहीं है, पिछले कई सेंचुरी से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे खून में, हमारे रगों में, हमारी जिस्म में ये बरादरी, इत्तेफाक, प्रेम रचा बसा हुआ है। Indeed, definitely an incredible moment that we are together here in a real humanistic way, humanitarian approach. Definitely this Hari Parbat Fort is historically important, religiously important, मजहबी तौर भी बहुत अहमियत का हामिल है और तारीखी तौर पर भी, हिस्टोरिकली भी, इसके अलावा टूरिज्म के तौर पर भी बहुत ही शानदार और जानदार है। यहाँ पर आकर आप सारे श्रीनगर का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टॉलरेंट सोसाइटी का एक नमूना है। मस्जिद भी यहाँ पर भी है, मंदिर भी यहाँ पर है, गुरुद्वारा भी यहाँ पर है। एक टॉलरेंट, एक केयरिंग सोसाइटी है, वो सोसाइटी जहां पर जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली है। लिव एंड लेट लिव। अपना मजहब छोड़ो मत, दूसरे के मजहब को छेड़ो मत। डोंट लीव योर रिलीजन बट डोंट अब्यूज अदर्स रिलीजन। वो यहां पर आपको दिख रहा है। हमारे साथ हमारे भाई थे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? ऊंची आवाज। हाँ, हमें यहाँ पे आके सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पे कश्मीर में है। मगर ऐसी बात है कि यहाँ पे जब हम आए तो हमारी बड़ी किस्मत, हम किस्मत वाले हम अपने आप को मानते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे एक गुरु पर महात्मा मिले जिन्हें इन फोर्ट के बारे में और जितने भी इसके विसिनिटी में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन है और हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिल गया। और दूसरी बात, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में सेक्युलरिज्म, उसका सबसे एक जबरदस्त एग्जाम्पल यहाँ पे है। हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिला और हमें सबसे अच्छा यही लगा कि यहाँ पे इस चीज की रियलाइजेशन होता है कि हमें एज ए टूरिस्ट हमें यहाँ पे आके अच्छा लगा ये सब चीजें रियलाइज करके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंडियन आर्मी की अच्छी सिक्योरिटी है और हमें टूरिस्ट को यहाँ पे अच्छे से फैसिलिटेट किया जाता है। थैंक यू। सर आप कुछ कहिए। हाँ, मेरा भाई यहाँ पर है। सर आप कुछ फरमाइए। नहीं, दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक पिछले 10 साल से हम श्रीनगर आ रहे थे। 10 साल के बाद इस चीज के बारे में इस साल पता चला और इस बार देखने का मौका मिला है। ये कभी पहले मतलब किसी के नाम भी कोई मुंह से नहीं निकाल रहा था इसका। इस बार पहली बार आने का मौका मिला और खुशनसीब इसलिए समझ रहे कि इन जैसे लोग यहाँ मिले कि आते ही इस किले के बारे में पूरी एतमाद हमें मिल गई। दूसरी बात जो इन्होंने कहा सेक्युलरिज्म, अब ये बोलना चाहिए नहीं चाहिए ये पता नहीं है, लेकिन आज की भारत में, आज के इंडिया में दो चीजें बहुत जरूरी है। जो सर ने फरमाया कि हर एक का मजहब जरूरी है, वो घर तक रहे, बाहर सब एक रहे, मजहब बिल्कुल रहे, घर में रहे। और सेक्युलरिज्म पे जैसे यहाँ पे आपको गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर मिल गया, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि आप रोड से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आपको पता है कोई तो उठाना चाहिए। मुझे लगता है कोई उठाने आया तो मैं उसको कभी नहीं पूछूंगा तू कौन से मजहब का है।
मैं सीधा मेरा हाथ दे दूंगा, वो उसका हाथ दे देगा। अब वहां मजहब नहीं रह गया। हॉस्पिटल में गए, कौन इलाज कर रहा है मैं कभी नहीं पूछूंगा, कौन मुझे लेके गया ये नहीं पूछूंगा। तो जब हमारे ऊपर आ जाता है तब हम बाकी सब भूल जाते हैं, और मेरी ऊपर है तो मैं इंसानियत दूसरे से चाहता हूँ। उसी वक्त अगर दूसरी के ऊपर आई है तो मैं इंसानियत रखना चाहता हूँ। ये चीज जब समझ में आएगी तो इस किले का महत्व आपको और ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा कि ये सेक्युलरिज्म के हिसाब से क्यों बहुत महत्व रखता है। और दूसरी जाते जाते बात, ये यूट्यूब चैनल ऐसे बहुत होने चाहिए। आज आप यहाँ देखोगे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा के बीच में बैठ के एक पंडित, एक मुसलमान, एक हिंदू में वाणी है तेली, और एक क्रिश्चियन। आखिर पर हम इतना कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है बहुत ही हेल्पफुल है, गाइड कर रहे हैं, पल पल गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कहां से जाना है। वेरी हेल्पफुल। लिव लॉन्ग हारी पर्वत फोर्ट, कश्मीर, श्रीनगर, इंडिया। लिव लॉन्ग। थैंक यू।